हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, चूंकि अब रूटीन वापस आई है तो आपको याद होगा मॉर्निंग अपडेट्स मैंने शुरू की थी। तो मॉर्निंग अपडेट्स और एनालिसिस और कोई एक खास टॉपिक लेके सुबह सुबह आपके पास आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सुबह उठते हैं तो जी कौन ड्यूटी पे जा रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, कौन कॉलेज जा रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो है वो खैर बरकत दे। और अगेन हमारे दोस्त जो यूई में हैं, चूंकि वहाँ पे काफ़ी बारिशों के बाद सूरत हाल कल रात तक ख़राब थी। आई होप कि आप सुबह तक मामला बेहतर हो। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, स्पेशली जो लोग हमें यूई से देख रहे हैं, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। जनाब, आज के मॉर्निंग अपडेट में डेफिनेटली कल की T20 सीरीज से बात करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के दरमियान भी सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चूंकि वहाँ पे मैं वीडियो सबसे पहले डालता हूँ। लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो अब्दुल गफ्फार डॉन न्यूज़ आप सर्च कर लें। और गूगल पे भी आपको मेरे सारे पेजेस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब पेजेस पे कनेक्ट हो इंशाल्लाह। आप कभी फेसबुक यूज़ करते हैं, कभी ट्विटर, इंस्टाग्राम, कभी जो भी, तो आपको मेरी वीडियो जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। ये आपसे मेरा वादा है। तो आपने एक और चीज़ भी ज़रूर करनी है कि अपने सवालात और ज़रूर भेजने हैं, कमेंट भी ज़रूर करने हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि पार्टिसिपेशन हमारी दोनों तरफ से हो। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, टू वे ट्रैफिक। और प्लीज़ चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी लोगों से ना भूलिएगा, और शेयर से फेसबुक से भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जनाब, कल T20 सीरीज शुरू हो रही है, और जिसमें सबसे पहला फैक्टर तो यार बारिश है। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में तो अच्छी खासी बारिश की पेश हुई है, बट याद रखिएगा कि वेदर प्रेडिक्शंस हमेशा आगे पीछे होती है। मुझे स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया का मैच याद आ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में हुआ था। बड़ी बारिश, आखिर में प्रॉपर मैच हो गया था। यू नेवर नो ऊपर वाले का क्या प्लान है, लेकिन बार बारिश की पेशगी बहुत ज़्यादा है। लेट्स होप कि मैच हो और रिजल्ट भी आए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जनाब, PSL 10 के ऊपर ज़रूर बात करूंगा, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हुए थे। और चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो फरवरी मार्च में होगी, और इंडिया पाकिस्तान के मामला मुझे अब से 15-20 दिन पहले तो लगता था कि कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अभी जो हालिया बयानात आए हैं इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से भी, तो लग रहा है कि सूरत हाल फिलहाल थोड़ी थोड़ी सी और ख़राब हो गई है। बट याद रखिएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फैसला आखिरी वक्त तक होगा, और ये सियासी फैसला होगा जो कि दोनों गवर्नमेंट्स को लेना है। ICC कुछ नहीं कर सकता। बड़ी सीधी सी बात है, अगर ICC को ऑप्शन मिलेगा कि इंडिया के बगैर करानी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक रियलिटी है यार। और फिर हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है। मॉडल PCB की ICC की कोशिश तो यही है अब तक कि PCB पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का निकाल पाकिस्तान में ही करे। और ICC का इवेंट है, बेसिकली याद रखिएगा ये ICC इवेंट है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, तो ICC चाहेगा कि कहीं और ना जाए। तो लेट्स होप, लेकिन फिलहाल कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। लेकिन PSL 10 का जरूर क्लैश आ गया, क्योंकि फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, और यकीनी तौर पर ICC इवेंट है, तो नहीं हो सकती PSL फरवरी मार्च में। और उससे पहले इस साल के आखिर में ही पाकिस्तान के पास जितनी कमिटमेंट है, पाकिस्तान नहीं करा सकता, जो अब तक की खबरें हैं। ऑप्शन ये हैं कि फिर अप्रैल मई तक जो है वो उसको कराया जाए, और अप्रैल मई में कोई विंडो ढूंढी जाए, और उसमें फिर IPL और PSL का क्लैश ज़रूर होगा। लेकिन PSL की अपनी व्यूअरशिप है, IPL की अपनी व्यूअरशिप है, तो देखिए देखिए कि फिर इसमें क्या हल निकलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल PCB की इंटरनल मीटिंग्स के अंदर अप्रैल मई की विंडो के ऊपर गौर हुआ है। और इसी तरह एक ऑप्शन ये भी था कि आप मतलब फरवरी मार्च से पहले करा लें, बट पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं। तो अब होना ये है कि एक तो कंपनी अलग करने पे गौर हो रहा है कि PSL को एक अलग ब्रांड के तौर पे देखा जाए, PSL PCB के अंदर भी। और एक गवर्निंग काउंसिल जो PSL की है, उसका वो बैठक जो कि फ्रेंचाइज के साथ बैठकर इस मसले का हल निकाला जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बड़े प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, जो कि लीग की लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस साल भी हमें बहुत ज़्यादा टीमों में फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़े नाम नहीं आए। इवन टिम डेविड नहीं आए यार, और इसी तरह कुछ और प्लेयर्स भी जो पहले खेलते रहे वो भी नहीं आए। तो बहुत ज़रूरी है कि इन प्लेयर्स को लाया जाए, स्पेशली जो करंट प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के प्लेयर ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। 12 T20 सीरीज कल से शुरू हो रही है। रोटेशन पॉलिसी होगी, और लग ये रहा है कि तमाम खिलाड़ियों को रेस्ट मिलेगा, इंक्लूडिंग बाबर आजम भी, क्योंकि अजहर महमूद ने कल कह दिया। अब वाइस कैप्टनसी का मैंने कल आपको बता दिया था कि दो राय हैं, एक है रिजवान के मुतालिक, एक है शादाब के मुतालिक। शादाब मुझे रियलिस्टिकली बेहतर चॉइस इसलिए लगते हैं कि आप कैप्टन को ग्रूम करते हैं फॉर द फ्यूचर, क्योंकि बाबर आजम तो अभी कप्तान है, रिजवान भी उतने सीनियर हैं। तो रिजवान और बाबर सॉरी जो शादाब हैं, इस पीछे शादाब बेहतर चॉइस है, यंग हैं। और वो सारी बात है, जब तक बाबर अगर कभी T20 की कप्तानी ज़्यादा कर लेंगे और चाहेंगे कि अब वो मूव ऑन करें, या जब भी कोई सूरत हाल ऐसी बनती है,
तो उसमें एक यंग कैप्टन ग्रुप हुआ बेहतर है, बजाय से कि वो कैप्टन जो कि पहले से मौजूद हो और वो भी बाबर के साथ ही उनको भी जाना हो। मेरी तो अपनी ये राय है, आपकी क्या राय है आप मुझे बता दें। दूसरा, यकीन तौर पर अच्छा ऑप्शन है कि आप शाहीन, नसीम और आमिर सबको रेस्ट करवाएं, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर इमाद को ज़्यादा मैचेस मिल जाएंगे, शायद 3 या 4, ताकि वो उनका जो कमबैक है, आदम है, इनको प्रॉपर चांस मिल जाए। अब ओपनिंग पेयर के हवाले से देखिए एक सरप्राइज फैक्टर होगा, क्योंकि कल जब आपकी शीट आएगी टीम, अगर कल टॉस के बाद इंशाल्लाह मैच शुरू होता है, मैं तो सिर्फ शीट का इंतजार कर रहा हूँ कि जी अब आपका टीम मैनेजमेंट का, कैप्टन का प्लान क्या है, क्या वो एक पेज पर है। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने टोटल चेंज किया था, हमने बाबर को नंबर 3 पे करके साइम और रिजवान से ओपन करवाया था, उसके बाद बाकी चीज़ें थी। लेकिन अब चूँकि बाबर ऐसा ओपनर खेलना चाहते हैं, उन्होंने बोला भी है, बल्कि बमांगे दहल बोला है उन्होंने कि भाई ये होना चाहिए। तो लेट्स सी कि इसमें फिर क्या जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में बाबर और साइम ओपनर, रिजवान नंबर 3, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली उस्मान खान हैं, उनके साथ फ़खर जमान का कहीं ना कहीं रोटेशन होगी, आज़म खान है, और फिर इसी तरह आपके पास इफ्तिखार हैं, इमाद और शादाब आपके 2 ओपनर्स हो गए, सॉरी ऑलराउंडर्स यार। और इसी तरह फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर जो आप रोटेट कर सकते हो, यानी कि शाहीन, नसीम और आमिर, और कभी कभी फिर इसी तरह अब्बास अफरीदी और बाकी ऑप्शन। मोहम्मद वसीम जूनियर को ज़रूर होना चाहिए था, जिसमें मुझे थोड़ा सा एतराज़ है कि वो क्यों नहीं है। इसी तरह जनाब पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन की सीरीज़ भी हो रही है। पाकिस्तान वुमेन टीम ने बड़ा, मतलब आप समझिए कि अपने आप को बेहतर किया है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर, आप समझ लें। न्यूजीलैंड जाके न्यूजीलैंड को हराया, इसी तरह पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को याद पड़ता है, पाकिस्तान में हराया था, टफ टाइम दिया था। और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आई है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वुमेन टीम के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो अपनी अथॉरिटी है उसको मज़ीद स्टैब्लिश करें। कि वेस्ट इंडीज़ के बाद बड़े ज़बरदस्त मैच विनर्स हैं, और उनके पास प्रॉपर जो T20 की पावर हिटिंग्स और इसमें है, तो वनडे और T20 दोनों होंगे। तो लेट्स सी के पहले आई थिंक वनडे हो रहे हैं और फिर उसके बाद T20 हैं, जबकि पाकिस्तान के तो खैर 5 T20 हैं। तो 7:30 बजे जी मैच शुरू होना है, ये भी याद रखिएगा। और जो आपकी 18, 20, 21, 25, 27 पहले 3 वनडे पिंडी में हो गए, 2 लाहौर में। तो ज़रूर जो पिंडी में और लाहौर में मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर इस चीज़ को कामयाब करें। और जो बच्चियाँ स्पेशली देख रही हैं पाकिस्तान वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन को जाके, और फिर लड़के भी, आप उसको भी जाके ज़रूर देखें, एंजॉय करें, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ है। और आई होप कि पीसीबी भी कोशिश करे कि यार क्राउड कराची में आना चाहिए। बाय द वे वैसे मेरा इतना ही ख्याल है कि इस तरह की जो वुमेन सीरीज़ है, इनका निकात पिंडी, चले मैचेस थे, मुल्तान में कर लीजिए आप, और इसी तरह पेशावर में आप आस्ता आस्ता शुरुआत कर सकते हैं। स्टेडियम तो बना लें पहले, वरना इस तरह की सीरीज़ आप पेशावर में रखिए, बहुत लोग आएंगे मैच देखने के लिए। तो थोड़ा सा ना क्रिकेट बोर्ड को भी तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है यार, कि वो सारे बड़े बड़े फैसले तो होते रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वुमेन सीरीज जैसी सीरीज जब आगे आए, तो ज़रूर इसका निकाल जो है वो पेशावर जैसे शहर में, मुल्तान जैसे शहर में कीजिए। अगर पिंडी में मैचेस हैं तो वहाँ रख लीजिए, और ताकि जो छोटे शहरों में, और फिर 3 वनडे और T20 तीनों ही कराची में 6 के 6 रखे हुए हैं। जी IPL में बात करते हैं। IPL में कल तबाही मच गई और बड़े रन बन गए, और जोस बटलर क्या प्लेयर है यार। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जो मैंने कल भी बोला था यार, सुनील नारायण सिर्फ IPL में इतना मारते हैं, मतलब वो इतने अच्छे प्लेयर बन गए, मुझे तो जब तक यकीन नहीं आता। मतलब बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन बॉलिंग स्टैंडर्ड कैसे हैं, क्या कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं है टीमों के पास उनके हवाले से। लेकिन भाई एक बात तो है कि KKR जो है वो फिर भी ठीक जा रहा है, इतना बुरा नहीं है। और इसी तरह जो आपका बाकी टीम है, लेकिन मुंबई इंडियंस और RCB द की होएगा। मैंने 10 पॉइंट कोई जो थो देख रहे हैं, कोई क्वालिफाई करने का चांस है कि नहीं है, आप बताइएगा। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। लेकिन टैपमेट को जरूर डाउनलोड करें जरा। टैपमेट आपको ऑफर देता है कि आप पाकिस्तान समेत दुनिया भर की क्रिकेट वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सो एंजॉय नॉन स्टॉप क्रिकेट एक्शन एड फ्री एंड HD ऑन टैपमेट ऐप, जिसमें आप पाकिस्तान वुमेन, वेस्ट इंडीज वुमेन, IPL, पाकिस्तान न्यूज़ सब सीरीज देख सकते हैं। सो तमाम मेरे चैनल्स को यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को अब्दुल गफ्फार नॉन न्यूज़ को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू ऑन प्लेटफॉर्म। खुश रहे, आबाद रहे और अपने काबू में कामयाब हों। टेक केयर, खुदा।